सरकार को चेतावनी देते हुए पत्र लिखा, मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। इस बात का निश्चय करना मेरे वश में है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। शहीदों का खून धर्म का बीज होता है। मुझे आज अवश्य मर जाना चाहिए, जिससे भारत स्वतंत्र और प्रतापी हो। अपने देशवासियों को मुझे यही कहना है, भूलना मत कि दास्तां मनुष्य के लिए सबसे पहला पाप है। इस पत्र का सरकार पर गंभीर प्रभाव पड़ा। उनके आमरण अनशन के कारण सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अतः सरकार नहीं चाहती थी कि युद्ध के दौरान सुभाष मुक्त रहें। अतः उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में पुलिस को चकमा देते हुए वे वेश बदलकर गायब हो गए और जर्मनी पहुंच गए। दिसंबर 1941 में जापान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। आजाद हिंद फौज के सिपाही उन्हें नेताजी कहते थे। जय हिंद, दिल्ली चलो, लाल किला हमारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा आदि उनके जीवंत नारे थे। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से उन्होंने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। उन्होंने आजाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर एवं रंगून में बनाया। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। जापानी सेना के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर विजय प्राप्त कर अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा। इसी क्रम में दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण कर दिया। इन क्षेत्रों पर जीत प्राप्त कर सुभाष चंद्र बोस ने 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाया, परंतु जापान की पराजय के साथ ही युद्ध का पासा पलटा। अंग्रेजों का पल्ला भारी पड़ा और नेताजी को पीछे हटना पड़ा। माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जाते हुए वे लापता हो गए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए और ताइहोकू सैनिक अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। 18 अगस्त 1945 की यह घटना आज भी भारतीय इतिहास का अनुत्तरित रहस्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेखक, सैनिक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, सेनानायक, वक्ता व भविष्य दृष्टा के रूप में बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वे स्वभाव से आध्यात्मिक संत थे। देश की आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, परंतु उनकी वृत्ति अंततः आध्यात्मिक ही थी। भारत माता का यह वीर सपूत अपने अटूट मातृभूमि प्रेम के कारण इतिहास में अपना नाम सदा के लिए अमर कर गया। इन्हें कोटि कोटि नमन।